नमस्कार सभी स्टूडेंट्स को। हमारा ये क्रैश कोर्स का सीरीज शुरू है। उसका एक वीडियो मैंने आपको कल सेंड किया था जो वेटेज के ऊपर था, यानी साइंस फर्स्ट पेपर, साइंस सेकंड पेपर, किस चैप्टर को कितना वेटेज है और किस प्रकार के क्वेश्चंस आपको वो चैप्टर के अनुसार पूछे जाते हैं। फिजिक्स के कौन से हैं, केमिस्ट्री के कौन से हैं, आफ्टर दैट बायोलॉजी कौन सा है, एनवायरमेंटल कौन सा है, कल हमने वो वीडियो में डिस्कशन किया था। ये इंपॉर्टेंट वीडियो था कल का भी, इसीलिए जो लेट सब्सक्राइब किया है जिसने चैनल को, या जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है, वो सभी स्टूडेंट को कल का वीडियो 100% आपको देखना है। सभी को देखो स्टूडेंट, आज हम जो है वो पैटर्न के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। आप 10th का स्टडी करते समय आप मार्च में आपका जो वैकेशन है वो स्टार्ट होता है। नॉर्मली स्कूल के जो वैकेशंस है वो मार्च में स्टार्ट होते हैं। मार्च टू आपका एग्जाम मार्च, यानी 12 मंथ आप 10th का स्टडी करते हैं। 10th बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, क्योंकि 10th के बाद में आपका 11th 12th, 11th में आपको एडमिशन मिलना, आपको जो डिजायर कॉलेज लगता है उसमें एडमिशन लेने के लिए 10th में अच्छे मार्क आपको चाहिए, या फिर आपको जो नॉलेज मिलने वाला है 10th का वो आपको 11th 12th में भी ज्यादा से ज्यादा यूज होने वाला है। क्योंकि नॉर्मली जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो मैक्सिमम स्टूडेंट एक तो इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल, ये दो साइड सेलेक्ट करते हैं। इसीलिए आपको 10th बहुत इंपॉर्टेंट है और उसमें इंपॉर्टेंट है आपका साइंस का सब्जेक्ट। तो आज पैटर्न के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। पैटर्न इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो स्टूडेंट, हम स्टडी आपके पास कितना है वो जितना इंपॉर्टेंट है उतना 2 आवर्स में आप पेपर किस प्रकार रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपने जो 12 मंथ स्टडी की है वो 2 आवर्स का पेपर डिसाइड करता है आपके मार्क्स कितने मिलेंगे। यानी इतना आप मंथ स्टडी करते हैं, ओनली एक 2 आवर आपको डिसाइड करता है कि आपने कितना नॉलेज कलेक्ट किया है। इसलिए वो 2 आवर्स भी इंपॉर्टेंट है, वो आपको जो उसका पैटर्न है वो भी इंपॉर्टेंट है, और वो 2 आवर्स में किस प्रकार आपको लिखना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वही आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। इसलिए मैं सब स्टूडेंट को यह सजेशन देता हूं कि लास्ट तक ये वीडियो आपको सुनना है। देखो, हैंडराइटिंग ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपका जो 2 आवर्स का पेपर है उसमें आपका हैंडराइटिंग जितना अच्छा होगा, आप समझ के चलो कि 2-3 मार्क आपको बोनस में मिलने वाले हैं। वो किस प्रकार बोनस में मिलने वाले हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में समझो एक आधा क्वेश्चन आपको 1 मार्क ही उसमें आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क का क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक ही मार्क आपको मिलने वाला है, तो आप हैंडराइटिंग को आधा मार्क इंक्रीज होने के चांसेस है। यानी 1.5 हो गया तो उसका 2 होने वाला है आफ्टर। तो इसीलिए आप सभी स्टूडेंट को एक याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी वैसी है। समझो 3-3 मार्क के क्वेश्चन है उसमें, तो उसमें एक आधा अगर आपको क्वेश्चन में आपके हैंडराइटिंग के कारण हाफ मार्क भी इंक्रीज हो गया, 2 का 2 हाफ हो गया, तो वो 3 होने वाला है। यानी इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 हो, इस प्रकार आपके 2, 3, 4 मार्क आपके हैंडराइटिंग के कारण मिलने वाले हैं। आप बोलेंगे सर हमारा हैंडराइटिंग, किसी किसी स्टूडेंट बोलेंगे कि उतना अच्छा नहीं है सर। तो आपका हैंडराइटिंग अगर उतना अच्छा नहीं है तो आप हैंडराइटिंग
आप अच्छा लिखने की कोशिश कर सकते हैं। अभी से वो आदत डालिए। आपके जो स्कूल के राउंड पेपर होते हैं उसमें ये आप आदत डालें। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूं आपको भगवान ने जिस प्रकार बनाया है वो जितना इंपॉर्टेंट है उससे भी कुछ, आप जिस प्रकार का मेकअप करते हैं, ड्रेसिंग करते हैं, उससे आपका लुक इंक्रीज होता है। तो भगवान ने आपको बनाया है, यानी आपका हैंडराइटिंग आज का वो आपने बनाया है, भगवान ने नहीं बनाया आपका हैंडराइटिंग। लेकिन आपका जो आज का हैंडराइटिंग है वो कांस्टेंट रहने वाला है। जैसा आपका देखने का जो आपका जो कलर है या फिर आप जैसे दिखते हैं वैसे हैंडराइटिंग आपका आप नहीं बदलने वाला। लेकिन आप जैसे ड्रेसिंग करते हैं, मेकअप करते हैं और अपनी पर्सनैलिटी थोड़ा सा आप डेवलप करते हैं, तो उसी प्रकार आपको आपका हैंडराइटिंग भी थोड़ा ट्राई करना है। दो शब्दों के बीच में स्पेस रखना, पैराग्राफ चेंज करना, ज्यादा से ज्यादा मिस्टेक ना करना। एक आधा मिस्टेक किया तो हम क्या करते हैं, उसको खड़ाखुड़ करते हैं, तो वो और खराब दिखता है। एक आधा क्वेश्चन अगर गलत हो गया, एक आधा आंसर गलत हो गया, तो उसको एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन करनी है ड्रॉ। एक आधा क्वेश्चन गलत हो गया तो उसको आप एक ऐसा क्रॉस करना है। तो इस प्रकार कम से कम आप गलतियां यहां पे करनी है। हैंडराइटिंग आपको गैप में अच्छी तरीके से निकालने की कोशिश करनी है। दूसरा पॉइंट यह है कि पेपर आपको सीरियली क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपका पेपर चेक करने वाला टीचर है उसका आपका अकेले का पेपर उसको चेक नहीं करना है। आपके क्लास के स्कूल का पेपर उसको 20 या 30 स्टूडेंट का नहीं चेक करना है। उसके पास 500, 1000 इतने पेपर्स आते हैं और वो पेपर उसको चेक करना पड़ता है, उतना उसके पास टाइम नहीं रहता। आप एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक पेज के ऊपर, बीच में फिर आप 2 नंबर का बी क्वेश्चन लेके आएंगे, आफ्टर दैट 4 लाएंगे, फिर 3 लाएंगे। ऐसा आप अगर करते रहेंगे, आपका अगर वो सीक्वेंस आप चेंज करेंगे तो डेफिनेटली इसका असर आपके मार्क के ऊपर होने वाला है। आप जितना पेपर वाले को परेशान करेंगे एग्जामिनर को, उतना ही आपको मार्क्स कम मिलेंगे। तो इसीलिए मेरा सजेशन यह है आपको कि आपको सीरियली क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 ए बी, क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में न्यू क्वेश्चन न्यू पेज के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 ए बी। अब ए में देखो आपके 3 क्वेश्चन है, 2 सॉल्व करने हैं। तो आपको समझो जो क्वेश्चन नहीं आता है, बाद में कुछ आपको सॉल्व करने की इच्छा है, तो उतनी आपको स्पेस छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद में बी में फिर आप जाएंगे बी में, तो बी में आपको कितने होंगे, आपको टोटल 5 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से आपको 3 सॉल्व करना है। फिर आप वो क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट हो गया, फिर आपको न्यू पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में 3-3 मार्क के क्वेश्चन है। हाँ, उसमें समझो 8 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 5 सॉल्व करना है ना। तो उसको आपको जगह छोड़ के, समझो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर नहीं आता लेकिन बाद में लिखने की इच्छा है, तो उतनी जगह छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, 5 लिखो, फिर 6 नहीं आता, जगह छोड़ दो, 7 लिखो, 8 लिखो। इस प्रकार आपको सीरियली सीक्वेंस मेंटेन करना है। क्वेश्चन नंबर 3 होने के बाद में क्वेश्चन नंबर 4 में न्यू पेज के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4। इस प्रकार आपका जितना अच्छा पेपर का लुक होगा उतने ही आपको एडवांस में मार्क मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलने वाले हैं। ये आपको पहले ध्यान में ये रखना है सभी को। चलो अब नेक्स्ट हम पैटर्न की तरफ जाएंगे। मैं पैटर्न में भी कुछ बहुत सारा स्टडी करने के बाद में या मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके अनुसार मैं आपको वो पैटर्न के चैप्टर के बारे में भी बहुत सारा आपको समझाने वाला हूं। तो आप ध्यान से, आपका ये जो पैटर्न है, मैं साइंस फर्स्ट का पेपर आपको पैटर्न जो है उसका बताने वाला हूं, ये आपको ध्यान से सुनना है। देखो साइंस फर्स्ट, आपको मालूम है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 2
आपको जो सब्जेक्ट है वो इसमें इंक्लूड है साइंस फर्स्ट में। पेपर तो 40 मार्क का है, कल ही बता दिया मैंने आपको, इसके पहले के वीडियो में 2 आवर्स का टाइमिंग है आपको, ठीक है। चलिए देखो, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। कितने क्वेश्चंस है? 4 क्वेश्चंस है, सभी क्वेश्चन कंपलसरी है। ओके, नेक्स्ट, use of calculator is not allow. Calculator we can't use. We can't use also the watches. Which watches? That all जो डिजिटल वॉचेस है वो हम यूज नहीं कर सकते। आपको सादा वॉच यूज करना है एग्जाम में, डिजिटल वॉच की परमिशन आपको नहीं मिलने वाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। आपको वॉच तो चाहिए टाइमिंग देखने के लिए, लेकिन डिजिटल वॉच जो है आप बिल्कुल यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जाएंगे, देखो नेक्स्ट इन एमसीक्यूज क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 जो है ए, वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो वो एमसीक्यूज क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चन नंबर 1A, एनी फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड एंड विल गिव द क्रेडिट। यानी इसका मतलब यह है कि क्वेश्चन नंबर 1A में आपको 5 क्वेश्चंस है, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, कंपलसरी क्वेश्चन है, और उसको आपको क्या करना है? ओनली ऑप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1A, उसमें फर्स्ट का आंसर समझो ए है तो ए ही लिखना है। फिर आपको क्या लगा कि नहीं ए नहीं है, उसका आंसर बी है, तो ए को आप क्या करेंगे? एक रेश बढ़ेंगे और बी लिखेंगे, तो वो आपका गलत होगा, क्योंकि उसमें उसने क्लियर मेंशन करना है। ये चैप्टर, ये क्वेश्चन के लिए उसने क्लियर मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है? एनी फर्स्ट अटेम्प्ट विल बी इवैल्यूएटेड एंड विल गिव द क्रेडिट। आप जो पहला लिखा है, ए लिखा है, अगर ये गलत है या सही है वो ही कंसीडर होगा, आप कितना ही काट छाट करो। इसीलिए आपको क्वेश्चन नंबर 1A लिखते समय सोच विचार करके ही लिखना है, फाइनल ही उत्तर लिखना है। अगर आप गलत हो गए तो बाद में आप उसको चेंज नहीं कर सकते। पहला अटेम्प्ट आप जो करेंगे वही आपका कंसीडर होने वाला है। नेक्स्ट जाएंगे, नेक्स्ट चलो, अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से चैप्टर के ऊपर है? आप बोलेंगे सर इसका कोई ऐसा बेसिस है क्या, या बोर्ड ने कुछ ऐसा डिसाइड किया है कि ये चैप्टर के ऊपर ही क्वेश्चंस आने वाले हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन नॉर्मली अभी जो आपको जितने पेपर्स हुए हैं, वो दोनों भी, अक्टूबर का पेपर हो, मार्च का पेपर हो, जितने पेपर्स हुए हैं, वो पेपर में अगर हमने देखा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नॉर्मली ग्रेविटेशन चैप्टर, हीट चैप्टर, स्पेस मिशन चैप्टर, नेक्स्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेंस एंड मेटलर्जी, ये चैप्टर के जो मैंने अभी नाम आपको बताए ना, वही चैप्टर के ऊपर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसमें मेंशन है, आपको याद रखना है, टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन। यानी जो टेक्स्ट बुक अच्छा पड़ेगा, क्योंकि क्या है ना कि इतना आसान भी नहीं होता हर एक बार। आपको मार्क 90 पड़ेंगे, 90 प्लस आपको मार्क वगैरह ऑब्टेन हो जाएंगे, लेकिन 95 के आगे 100 आपको लेने के लिए अच्छा डीप स्टडी ही चाहिए। और ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना वो कंपलसरी है, वो ए चैप्टर के आप अगर क्वेश्चंस बारकाई में अगर टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो ही आपके आंसर्स उसके आ सकते हैं। मेरे ऊपर आप पूरा आपको विश्वास रखना है, क्योंकि जितने मैंने उसमें पेपर देखे हैं, देखो आपको टेक्स्ट बुक पढ़ना पड़ेगा। टेक्स्ट बुक के जो आजू बाजू के जो आपको इंपॉर्टेंस वगैरह नोट्स वगैरह वहां पे दिए हैं, इंपॉर्टेंट वगैरह दिए हैं, आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने आ जाएंगे। टेक्स्ट बुक बेस्ड ये क्वेश्चन है। मैंने चैप्टर भी बता दिया आपको कि कौन से चैप्टर के ऊपर ये क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट बी में चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 बी में, क्वेश्चन नंबर 1 बी में नो फिल इन द ब्लैंक्स। पहले ध्यान रखे, क्वेश्चन नंबर 1 ए में तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, 5 ही आपको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर बी में आपको फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन नहीं होगा, नो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन 100%, नो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आल्सो। मैंने जितने पेपर्स वगैरह देखे हैं ना, उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मुझे नहीं दिखा है। यानी जो प्रॉब्लम है, आप ध्यान रखो कि वो भी क्वेश्चन नंबर 1 बी में नहीं हो सकता।
और फिल इन द ब्लैंक भी नहीं हो सकता। चलो, ऑल क्वेश्चंस आप डिफरेंट टाइप होंगे। ऑड मैन आउट एक टाइप का क्वेश्चन मालूम है आपको, कोरिलेशन टाइप का क्वेश्चन है, मैच द कॉलम, दो कॉलम दिए जाएंगे, ए का मैचिंग बी के साथ करना है आपको, इस टाइप का भी आपको एक आधा क्वेश्चन पूछा जाता है। ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन हो, फिगर नेम हो, एक आधी फिगर ड्रॉ की जाएगी, वो कौन सी फिगर है उसका नेम आपको लिखना है, या फिर फ्लो चार्ट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर बी में पूछे जाएंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 10 मार्क का, ए 5 मार्क, बी 5 मार्क। ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक के आधारित है, बी क्वेश्चन भी टेक्स्ट बुक के आधारित है और कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में फिर ए और बी सेक्शन आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो सब, क्वेश्चन नंबर 2 ए, अटेम्प्ट 2 आउट ऑफ 3, यानी आपको 3 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ए में आपको 3 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उसमें से 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और बिलीव ऑन मी, एक क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, एक होता है केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 2 ए में जो 3 क्वेश्चन है उसमें एक क्वेश्चन होता है फिजिक्स का, एक होता है केमिस्ट्री का, और थर्ड वो डिपेंड है पेपर सेट करने वाले के ऊपर, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। क्वेश्चन नंबर 2 ए, और कौन सा क्वेश्चन होता है? साइंटिफिक रीजन। अब मुझे बताओ, साइंटिफिक रीजन के कुछ, जब आप साइंटिफिक रीजन ये शब्द सुनते हैं ना, तो आपकी जो 10 चैप्टर है उसमें से कोई चैप्टर आपको सामने दिखते हैं, है ना? तो 2 चैप्टर फिजिक्स के और 3 चैप्टर केमिस्ट्री के, 3 ही नहीं बोलूंगा मैं, 2 ही बोलूंगा। पीरियोडिक टेबल के बहुत कम क्वेश्चन पूछे हैं, यानी 2 फिजिक्स के चैप्टर और 2 केमिस्ट्री के चैप्टर, यानी 4 चैप्टर अगर आप अच्छे और पक्के साइंटिफिक रीजन करेंगे, यानी हर एक चैप्टर का अगर 3-4 अगर इंपॉर्टेंट साइंटिफिक रीजन देखेंगे, तो टोटल 4 into 4 यानी 16 होता है। तो 16 अगर आप क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें से ही क्वेश्चन साइंटिफिक रीजन के क्वेश्चन नंबर 2 ए में डेफिनेटली आने वाले हैं। देखो, मैंने इसीलिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री चैप्टर साइंटिफिक रीजन के लिए दिया है, बाकी चैप्टर देखो साइंटिफिक रीजन नहीं है, तो इसीलिए आपको कार्बन कंपाउंड में साइंटिफिक रीजन नहीं है बिल्कुल। तो ए चैप्टर को अगर माइनस करेंगे तो 4 चैप्टर आपको देखने को मिलेंगे। उसमें फिजिक्स का है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सेकंड है हीट, इसमें ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम आपको क्वेश्चन जो दिखेंगे वो साइंटिफिक रीजन के मैक्सिमम आपको इसके मिलेंगे। उसके बाद में केमिस्ट्री में मेटलर्जी के भी बहुत सारे साइंटिफिक रीजन है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, ये चैप्टर के भी साइंटिफिक रीजन है। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक, यानी आपको ये भी पता चला कि साइंटिफिक रीजन करना है, क्योंकि क्या होता है ना, ये पैटर्न इसीलिए मेन है कि आपको मालूम होता है कि हाँ ये साइंटिफिक रीजन है। अब बाबा साइंटिफिक रीजन है तो कौन से चैप्टर निकालना है, तो हीट चैप्टर निकालो। साइंटिफिक रीजन है तो केमिकल इक्वेशन चैप्टर निकालो। साइंटिफिक रीजन है तो आपको चैप्टर निकालना है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, है ना? साइंटिफिक रीजन है तो आपको चैप्टर निकालना है मेटलर्जी। तो ये हमें मालूम होता है, और उसके ऊपर जब आप रिवीजन करेंगे ना, ज्यादा टाइम नहीं मिलता आपको, है ना? यानी आपका एक पेपर आज हो गया कि एक दिन की छुट्टी, दूसरा पेपर है, तो उसमें आपको लुक आफ्टर करने के लिए ये पैटर्न की आवश्यकता है, उसकी मदद आपको होने वाली है। नेक्स्ट जाएंगे, देखो हम बी अटेम्प्ट में, क्वेश्चन नंबर 2 बी, उसमें आपको कितने सॉल्व करने हैं? 3 सॉल्व करने हैं। कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे? 5 क्वेश्चन, है ना? 3 सॉल्व करने हैं, 6 मार्क का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 ए 4 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 2 बी 6 मार्क का, 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये ऑप्शन चालू हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 से 3 4 आपका ऑप्शंस बहुत आपको मिलते हैं, यानी 5 में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 3 सॉल्व करने हैं। अब ये 5 क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, 2 क्वेश्चन होते हैं केमिस्ट्री के, हो गए 4, और एक क्वेश्चन फिजिक्स का भी हो सकता है या केमिस्ट्री का। समझो क्वेश्चन नंबर 2 ए में उसने फिजिक्स का क्वेश्चन ऐड किया है एक्स्ट्रा, तो 2 बी में वो केमिस्ट्री का क्वेश्चन ऐड कर सकता है। ठीक है? क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? न्यूमेरिकल हो सकता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 2 में, बी में, क्वेश्चन नंबर 2 बी में, और क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 2 में आया तो 2 मार्क का, क्वेश्चन नंबर 3 में आया तो 3 मार्क का।
अब ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आने के चांसेस कौन से चैप्टर के मैक्सिमम है? तो देखो, ये लेंस चैप्टर, लेंस में बहुत 2 मार्क के बहुत छोटे छोटे आपको प्रॉब्लम्स आप देख लो, उसमें ज्यादा आपको दिखने को मिलेंगे लेंस चैप्टर में। ओके, हीट चैप्टर में देखने को मिलेंगे, ग्रेविटेशन में देखने को मिलेंगे। तो इसमें से एक आधा क्वेश्चन और प्रॉब्लम के बारे में मैं डेफिनेटली आपको बताऊं, सॉल्व और अनसॉल्व आपके टेक्स्ट बुक में प्रॉब्लम जो है उसमें से ही प्रॉब्लम आपको ये एग्जाम में आने वाला है, या कौन से भी एग्जाम अभी तक के देखो उसमें उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको आए हैं, आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, यानी न्यूमेरिकल आपको कौन से चैप्टर का स्टडी करना है? लेंस चैप्टर, हीट चैप्टर एंड ग्रेविटेशन चैप्टर। अभी क्या आएंगे और क्वेश्चन उसमें? लॉज है, डेफिनेशंस है, प्रिंसिपल्स है डिफरेंट, शॉर्ट नोट्स है, केमिकल रिएक्शंस है, फ्लो चार्ट है, डिस्टिंग्विश है ना? डिस्टिंग्विश भी कम है ना? जब मैं आपको आईएमपी करके दूंगा तो उसमें आपको बता दूंगा मैं, डिस्टिंग्विश भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टरिस्टिक है, यूजेस है, एडवांटेजेस है, इफेक्ट्स है, इस टाइप के क्वेश्चन नंबर 2B में आते हैं। ओके, यानी क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क का हो गया? ए हो गया 4 मार्क का, बी हो गया 6 मार्क का, 6 + 4 दैट इज 10। क्वेश्चन नंबर 1 10, 10 + 10 20 मार्क यहां पे हमारे कंप्लीट हो गए। इसमें हमें क्या सीखने को मिला? सर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में आपने बहुत डिटेल में बताया, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक, ये सब आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2B में मैंने, क्वेश्चन नंबर 1B में मैंने ये बताया कि फिल इन द ब्लैंक नहीं आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं आएगा 1 मार्क का। क्वेश्चन नंबर 2A में साइंटिफिक रीजन के मैंने चैप्टर बता दिए, बी में बता दिया कि न्यूमेरिकल कौन से चैप्टर के आ सकते हैं। यानी आपको मैक्सिमम ये पैटर्न में समझ में आया है। एक आप जब वो चैप्टर पढ़ते हैं ना तो आपको समझ में आता है, हाँ अरे साइंटिफिक रीजन, हाँ ये प्रॉब्लम्स इसके करने। तो इस प्रकार का आपको पैटर्न के माध्यम से फायदा होने वाला है। नेक्स्ट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3 में, जिसमें आपका ज्यादा टाइम जाने वाला है क्योंकि ये 15 मार्क का है और थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसमें आपको 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 4 फिजिक्स 4 केमिस्ट्री, टोटल 8 क्वेश्चन दिए जाते हैं। यू हैव टू सॉल्व 5 क्वेश्चंस आउट ऑफ 8। 5 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो 5 क्वेश्चंस में हो सकता है एक आधा न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाए आपको, है ना? उसके बाद में एक्सप्लेनेशन हो, उसके बाद में रेमेडीज हो, मेजर्स हो, एक्सप्लेनेशन ऑफ द डायग्राम हो, डायग्राम का एक्सप्लेनेशन, कंप्लीट टेबल हो, फ्लो चार्ट वगैरह हो, कंप्लीट टेबल, है ना? एक टेबल दिया जाएगा, कुछ आपको पॉइंट्स दिए जाएंगे, बाकी के पॉइंट्स आपको कंप्लीट करने हैं। फ्लो चार्ट आपको कंप्लीट करना है, या फिर प्रॉब्लम तो मैंने अभी बताया आपको, इस टाइप के क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 3 में पूछे जाते हैं। अब लास्ट का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 2 क्वेश्चंस दिए जाएंगे और वो भी मैं आपको डेफिनेटली बताता हूं, एक फिजिक्स और एक केमिस्ट्री। 2 क्वेश्चंस आपको होंगे, एक फिजिक्स के चैप्टर का होगा और एक केमिस्ट्री के चैप्टर का, और ये 5 मार्क का क्वेश्चन होगा। और वह चैप्टर में केमिस्ट्री का तो डेफिनेट यानी 95% गारंटेड के साथ बताता हूं, वह चैप्टर होगा कार्बन कंपाउंड। क्वेश्चन नंबर 4 में अभी तक देखा गया है जितने पेपर्स है, मैक्सिमम पेपर में कार्बन कंपाउंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दूसरे 2 फिजिक्स के चैप्टर है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड फिजिक्स का दूसरा चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी अगर आप ये 3 चैप्टर के 5 मार्क के अभी तक के कौन से क्वेश्चन आए हैं, अभी तक जितने एग्जाम हो गए हैं, आपके राउंड पेपर्स हो या बोर्ड के पेपर्स हो, किस प्रकार के कार्बन कंपाउंड के 5 मार्क के क्वेश्चन है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के 5 मार्क के क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के 5 मार्क के क्वेश्चन है, यानी 10 में से मैक्सिमम 5 मार्क के क्वेश्चन आने के चांसेस ये 3 चैप्टर के हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका पैटर्न। ये पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से ये वीडियो के माध्यम से बहुत सारा आपको सीखने को मिला है ना? कि बाबा क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज, टेक्स्ट बुक कंपल्सरी,
एक ही बार आपको आंसर लिखना है, डबल लिखा तो उसके मार्क नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1B में आपको मालूम हो गया कि 5 क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होते हैं, ऑड मैन आउट हो, कोरिलेशंस हो, वो बताया मैंने आपको। हर एक क्वेश्चन न्यू पेज के ऊपर स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 2A और B के बारे में बताया आपको मैंने। ए में क्या है ना, ए में साइंटिफिक रीजन है, उसके मैंने आपको 4 चैप्टर के नाम बता दिए कि उसमें से ही आपको साइंटिफिक रीजन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी बताया, क्वेश्चन नंबर 2B में, है ना। उसका न्यूमेरिकल एक आधा क्वेश्चन उसमें हो सकता है, चैप्टर कौन से है वो भी बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपको बताया कि 8 क्वेश्चन में 4 फिजिक्स के हैं, 4 केमिस्ट्री के हैं, है ना। उसके बाद में टाइप किस प्रकार का क्वेश्चन आएगा, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें भी मैंने आपको बताया कि कार्बन कंपाउंड, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है ये इसी 3 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 4 को आए हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये आज का पैटर्न हो गया साइंस फर्स्ट का। साइंस सेकंड का भी पैटर्न सेम इसी प्रकार का है, और अभी हम अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं। यानी हो सकता है मैं कल वीडियो बनाते समय डायरेक्टली चैप्टर वाइज जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यानी देखो जो जिन्होंने साल भर अभ्यास किया है ना, तो उनको भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए तो वो कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं कि उसी ऊपर, बाकी तो करना है आपको, बाकी पूरा टेक्स्ट बुक आपको रीड करना है। जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है जिन्होंने स्टडी किया है, उनको ये वीडियो का मदद क्या होगा कि मैं जितना इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चंस दूंगा तो उसके ऊपर आप ज्यादा फोकस कर सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसी ही हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, आपको हवा में नहीं बोल रहा हूं मैं। इसका कुछ ना कुछ अरिथमेटिक स्टडी करते हुए, कुछ ना कुछ पेपर्स का स्टडी करते हुए मैं आपको इसके बारे में योग्य क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, तो वो क्वेश्चंस आपको हेल्पफुल होंगे अच्छे मार्क्स लेने के लिए। तो वीडियो पे बने रहिए सभी। क्रैश कोर्स का जितने वीडियोस मेरे आएंगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिनको इसकी जरूरत है वो स्टूडेंट के पास ये वीडियो जाना बहुत जरूरी है, और लाइक कीजिए सब, और आपके कमेंट्स भी ये आपको वीडियो देखने के बाद सेंड कीजिए। थैंक यू।